सद्गुरुदेवाय नमः। पीएचडी संस्कृत से। बंधुएं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनेकर। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, शास्त्र अपने गूढ़ रहस्यों को किस मनुष्य के सक्षम उद्घाटित करते हैं? शास्त्र भगवत स्वरूप है। आज तक किसी के अंदर अगर शास्त्र का प्रकाश हुआ है तो गुरु चरणों में बैठ करके हुआ है। उपनिषदों को पढ़ के देखो कि गुरु चरणों के आश्रित होकर उनके आदेशानुसार जब चले, संयम नियम पवित्रता धारण की, तो फिर शास्त्र के वचनों का उनके हृदय में साक्षात्कार हुआ। तो शास्त्र जो है ये गूढ़ अर्थ प्रकाशित करते हैं। अगर वो संयमी नहीं है, वो गुरु सेवक नहीं है, तो उसका अर्थ कुछ और निकाल पाएगा। अगर संयमी गुरु सेवक है तो ठीक उसका अर्थ समझ पाएगा। जैसे भूल भुलैया रखी जाती है खजाने में, खजाना जहां रखा जाता है तो उसके 50 मार्ग रखे जाते हैं। उसको वही जान पाएगा जिसको उसका रहस्य पता है, नहीं वो जाएगा वो घूमता रहेगा। ऐसे ही अध्यात्म का खजाना है शास्त्रों में, और वो गुरु सेवक गुरु आज्ञा के अनुसार संयम जितेंद्रियता पवित्रता धारण करने वाला ही शास्त्रों के आंतरिक रहस्य को जान पाएगा। नहीं तो भूल भुलैया में भटकता रहेगा, उसका दूसरा अर्थ बोलेगा, शास्त्रों के रहस्य को नहीं जान पाएगा। शास्त्र कोई साधारण विषय नहीं कि आप उसको पढ़ लिया, अर्थ पढ़ लिया तो आप जान गए। नहीं, उसके लिए जितेंद्रियता पवित्रता गुरु सेवा, तब शास्त्र प्रकाशित होते हैं हृदय में। और शास्त्र प्रकाशित हुए, अध्यात्म ज्ञान संपन्न बना कि उसे भगवत साक्षात्कार हो जाता है। तो पहली बात है कि गुरु चरणों का आश्रय लेकर संयम नियम आचरण पवित्रता जितेंद्रियता मनोनिग्रहता ये उस उपासक में होनी चाहिए। तब वो शास्त्रों का स्वाध्याय करके उस बात को जान पाएगा कि शास्त्र क्या लक्ष्य कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत क्या कह रहा है, वेद क्या कह रहा है, उपनिषद क्या कह रहे, तब समझ में आएगा। आप समझ पा रहे, गुरु चरणों के आश्रित होकर के। महाराज जी, त्रिविध ताप किन मनुष्यों को संतप्त करते हैं, वो कैसे? देहाभिमानी को। स्थूल सूक्ष्म कारण 3 शरीर हैं, और इन तीनों शरीर का जो अभिमान धारण किए हुए है उसको दैहिक दैविक और भौतिक तापों को भोगना ही पड़ता है। तो त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा रचे हुए तीनों शरीरों में अहम बुद्धि करके विचरण करने वाले को इन तीनों तापों को भोगना पड़ता है। और जो इन तीनों शरीरों से राग हटाकर एकमात्र भगवान के चिंतन में तन्मय होकर अपने कर्तव्य कर्म का पालन करता है, तो उसके हृदय में किसी भी ताप का प्रवेश नहीं हो सकता। नहीं, भगवान का जहां चिंतन भगवान का आश्रय है, तहां ताप नहीं, तहां पाप नहीं। पाप है जहां, वही ताप है, और वही शरीराभिमान है, तो नाना प्रकार के काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनका वेग है। सबका मूल अहंकार है, देहाभिमान है। ये भगवान के भजन से नाश होता है। जहां भजन भगवान का प्रारंभ हुआ, चित्त वृत्ति आनंद में डूबी, हर ताप नष्ट हो जाएगा। दैहिक दैविक भौतिक तापा उसके हृदय में नहीं, जहां राम राज काहू नहीं व्यापा। तो हृदय में यदि भगवान का प्रकाश हो चुका है तो सबके हृदय में भगवान, लेकिन नाम जप के द्वारा भगवान को जगाया जाता है, प्रकाशित किया जाता है। भगवान यहाँ विराजमान, जब खूब भजन करे तो भगवान माया का पर्दा हटा करके इसी हृदय में प्रकाशित हुए। तो दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। जहां हृदय में भगवान का वास, उस हृदय में कभी भी ये तीनों ताप प्रवेश नहीं करते। और जो भगवान से विमुख हैं उनको हर ताप, ये तीनों ही ताप क्या, हर ताप झेलना पड़ता है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सब अग्नियां हैं, ये सब हृदय को जलाती रहती। समझ पा रहे हैं आप? महाराज जी, मानसी सेवा के पुष्ट होने के सोपान क्या है? पहले प्रगट सेवा। प्रगट सेवा में अत्यंत ऐसी रुचि हो जाए कि आठों पहर हमारा चिंतन बनने लगे अपने इष्ट के प्रति। प्रातः से लेकर शयन तक, शयन से लेकर प्रातः तक हमारे हृदय में अपने आराध्य देव की आसक्ति पहले पैदा हो, प्रगट सेवा के द्वारा। और प्रगट सेवा में जब आसक्ति हो जाती तो देखो मानसिक शुरू हो गई। जैसे हम अपने ठाकुर जी श्री जी को भोग लगा रहे, 4 रोटी दाल सब्जी रखी, पर मेरी आसक्ति बहुत प्रबल है। हमारी सामर्थ्य प्रगट में भोग लगाने की नहीं, पर आसक्ति प्रबल। अब हम शुरू हो गए, गुजिया गुलाब जामुन बूंदी के लड्डू खीर पुआ
ये विविध पदार्थ भाव के द्वारा हम अवस्थाल में रख रहे हैं। देखो मानसिक सेवा प्रारंभ हो रही है प्रकट सेवा में, उसमें तो दाल सब्जी और रोटी रखी है। भाव से विविध फल, विविध भाव में कोई कमी हो सकती है क्या? उसमें पैसा तो लगता नहीं। विविध फल और विविध भोग सामग्री अब शुरू हो गए। प्रिया जी, अब ये प्रिया जी को पा रहे हैं, ये प्रिया जी को पा, अब वो भाव में डूबा हुआ है। अब मानसिक सेवा प्रारंभ हो गई। इस तरह से प्रगट अष्टयाम सेवा से आंतरिक मानसिक सेवा का स्वयं प्रारंभ हो जाता है। प्रिया जी को फूल चढ़ा रहे हैं, थोड़े फूल हैं भाई, मालती के फूल, माधवी के फूल या गुलाब के फूल, मोगरा, 4 फूल। हमारी इच्छा है कि हम खूब सजावे और मानसिक में तुरंत विविध प्रकार के गुलाब के फूलों की ढेर लगा दी भाव में ऐसे। फिर ऊपर से मोगरा के फूल, सफेद फूल, अब फिर ऊपर से सुंदर चादर, हमारे प्रिया प्रीतम बैठे। अब मानसिक सेवा शुरू हो गई। फूलों के पहाड़ पे प्रिया प्रीतम को बैठा दिया। अब इत्र बड़ा महंगा है, 100-500 का इतना मिलता है, हमें पूरा छिड़काव करना है। अब हम भाव में पहुंच गए। सुंदर इत्र की इत्री बड़े सुगंधित पूरा छिड़क रहे हैं। अब ये इत्र सेवा हो रही है। ऐसे ही हम पूरी 8 पैर सेवा कर सकते हैं। ऐसे हमारे पास सोना चांदी नहीं, पर हम भाव से आभूषण, स्वर्ण का मुकुट धारण कर रहे हैं, उसमें मोर पिक्ष है, स्वर्ण की चंद्रिका विराजमान, स्वर्ण के बाजूबंद, स्वर्ण के हार, हीरे के हार भाव में धारण करवा रहे हैं। उसमें पैसा तो लगता नहीं। अब ये भाव कब आएगा? जब प्रगट सेवा। ऐसे आंख मूंद के देखो, अंधेरा नजर आएगा, और जब आप प्रगट सेवा और भजन करोगे तो आपको प्रिया प्रीतम नजर आएंगे। अब मान लो मुकुट धारण करा रहे तो हमें प्रभु दिखाई देने चाहिए ना, तभी तो धारण करवा रहे हैं। तो प्रगट मानसिक सेवा में प्रवेश कराती प्रगट सेवा। तो हम पहले नाम जप करें, संयम से रहें और खूब वाणी का पाठ करें, प्रगट सेवा करें, तो हमारी मानसिक सेवा में स्थिति प्रवेश हो जाएगी। पहले मानसिक देवता तो पधारे, प्रिया प्रीतम दिखाई तो दे। अभी आंख मूंदे तो देखो अंधेरा नजर आएगा, तो किसकी सेवा करोगे? मानसिक सेवा करने के लिए मानस में आराध्य देव तो आने चाहिए। तो इतनी योग्यता आती है भजन से, और प्रगट आसक्ति हो जाए सेवा में, तब आती है। महाराज जी, आंख बंद करने पे तो आप ही दिखते हो, तो फिर क्या करें? तो फिर आगे इसी में प्रिया प्रीतम आ जाएंगे। आप तलमहता करो, ये ढांचा मंदिर है, इसके अंदर प्रिया प्रीतम है। आप बस अगर ऐसी आसक्ति हो जाए, कपिल भगवान कहते हैं कि जैसे संसार की आसक्ति घोर बंधन का कारण है, यदि संत महापुरुष और गुरुदेव में ऐसी आसक्ति हो जाए तो प्रभु की प्राप्ति का खुला हुआ द्वार है। तो यदि ऐसी मित्रता हो गई तुमको प्रेमानंद से, महाराज जी, कोई नहीं दिखता, आप ही दिखते हो। तो आप ये समझ लो प्रेमानंद का ये बाहरी ढांचा है, आंतरिक ढांचे की प्राप्ति इसी ढांचे के चिंतन से भी हो जाएगी। अगर इस ढांचे के चिंतन से भी, क्योंकि ये ढांचा निमित्त बना है उसी के लिए। तो अगर आपके ध्यान में ऐसा आता है तो मतलब भगवान की विशेष कृपा है आपके छोटी सी ऊपर। मूर्ति आपकी रखी हुई है। हाँ, बस आप फिर नाम जप करो राधा राधा और ध्यान करो ऐसा। तो ये देखो शास्त्रीय बात है, कोई भावुकता की केवल नहीं है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जब हम गुरुदेव का ध्यान करते हैं तो इष्ट देव अपने आप प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि शास्त्र की आज्ञा ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा। आप उसकी चिंता न कीजिए। फिर जी महाराज जी, पूर्व में